बोलो। 1 4 7 10 कौन सा पद होगा 52? तो कल भी बताया था मैंने तुम्हें। तो कौन सा पद 52 होगा, कैसे निकालेंगे? तो माना एनवा पद होगा 52। माना एनवा पद क्या होगा? 52 होगा। और एनवा पद होगा तो जी तो ए बराबर कितना है? और डी निकालेंगे तो 4 में से 1 घटा दे, कितने आ गए? और एनवा पद यानी ए एन बराबर दो है 52। ए एन को सूत्र आप जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 52। ए का मान 1, एन को मान निकालना है, डी का मान 3 बराबर 52। 1 प्लस को पश्चांतर कर देंगे, 52 में से 1 घट गए तो 51। 3 को गुणाए रहो तो क्या लग जाएगा? 3 ते 17 बार, माइनस 1 पश्चांतर कर देंगे तो 17 प्लस 1 तो एन बराबर 21। पांचवा पद 16 और 11वां पद 34 है। तो पांचवें पद की पहले कहानी निकाल लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताई है जो चीज दी जाती है पहले उनसे समीकरण ज्ञात करते हैं हम। तो फॉर्मूला ए 5 को ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू ए प्लस कितने है 4d और 16वां पद है 16वां यानी 11वां पद। ए 11 बराबर 34। 11 को फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 34। 11 में से 1 घट गए तो दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, ए की वैल्यू खत्म कर लेंगे क्योंकि ए के मान इक्वल है, ए के गुणांक कहाँ है? बराबर है। तो आप क्या करेंगे? ए प्लस 4d बराबर कितना? 16 जाए घटा दो आप, ये पहला समीकरण है। घटाने तो ये चिन्ह माइनस है जो प्लस है तो माइनस है जो प्लस है तो जो माइनस, प्लस माइनस के कैंसिल। 10d में थे माइनस के 4d घट गए तो 6d, कितने बच गए? 18। तो d बराबर 18 बटे, तो d बराबर आएगा बेटा 3। d का मान कितना निकल आया? 3 निकल आया। अब आपको और क्या निकालना है? a निकालना है। तो d का मान कहाँ में रख देंगे? समीकरण 1 में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई। a प्लस 4 इंटू डी की जगह पे 3 बराबर 16। 4 तिया कितने है गए? 12 प्लस के यहाँ पश्चांतर कर देंगे तो कितने रह गए? ए को मान, ए का मान निकल आया, डी का मान निकल आया। अब आपको निकालना क्या है? क्या पूछा है? श्रेणी पूछी है। तो श्रेणी के लिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, कम से कम 3 पद होने चाहिए। तो पहला पद तो ए जो निकल के आया हो वही है वो पहला पद। दूसरा पद निकाल लो a2, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू ए की जगह पे 4, 2 में से 1 गए 1 और डी की जगह पे 3, तो कितने है 4 प्लस 3 7। अब तीसरा पद निकाल लो, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू ए को मान 4, 3 में से 1 गए 2 और डी की जगह पे तो 4 प्लस 6 यानी 10। यानी श्रेणी तुम्हारी जो बनी वो है बेटा 4, 7, 10 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी 6, 10, हाँ, अंत से 15वां पद। ये सवाल जो है दूसरा जो फॉर्मूला लिखाया अंत से nवां पद लिखाया था, याद है ना याद? तो सबसे पहले तो आपको जो चीज चाहिए अंत से nवां पद मैंने लिखाया था, अंत से nवां पद बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। प्रारंभ से होता है तो a प्लस लगता है, अंत से होता है तो l माइनस। l का मतलब अंतिम पद। तो हमें l की आवश्यकता है तो l कितना हमारा 86।
डी की आवश्यकता है तो डी बराबर निकालेंगे तो 6 में से 2 घट गए तो कितने आ गए, और पदों की संख्या कितनी दी है, 15वां पद। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे अंत से 15वां पद। तो एल की जगह पे एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान कितना है 86, एन का मान 15 माइनस 1 और डी का मान तो 86 माइनस 15 में तो 1 गए गुणा 4 तो 86 माइनस 14 चौका 56 तो कितने बच गए, तो अंत से 15वां पद आ गया आपका 30। अगला बोलिए 6 10 14 82, अंत से 12वां पद बिल्कुल सेम। तो हमें आवश्यकता है एक तो होती है अंतिम पद की, तो एल कितना है, एन बराबर 12वां पद पूछा है, कौन सा पद पूछा है, और डी का मान निकालते हैं तो दूसरे पद में से पहले पद है तो कितने आ गए, तो अंत से 12वां पद, अंत से 12वां एल माइनस 12 माइनस 1 इंटू, तो एल की जगह पे 12 में से 1 गए तो, और डी की जगह पे तो 82 माइनस 11 चौका 12 में से 4 गए 8, यहाँ गए 5 और 3 8 यानी 38 होगा। अंत से 12वां पद क्या होगा, 38 होगा। नोट कर लो तो फटाफट। नंबर 24। यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हो, तीसरे और नौवां तीसरा पद और 9वां पद, तीसरा पद कितना है 4 है, तो तीसरे पद को सूत्र कितनी बार बताओ है मैंने, तो ए प्लस कितना आएगा, और 9वां पद यानी A9 कितना है, सचिन का होगा 9वें पद को सूत्र बताओ। हाँ 9 माइनस डी 1 डी, ए प्लस 9 में से घट गए तो 8 डी, दूसरा समीकरण बन गया। मैंने आपसे बार बार पे कही है कि 2 समीकरण बन जाएंगे तो उनसे ए और डी के वैल्यू ज्ञात कर लो, और जो निकालना हो वो निकल आएगा तुम आसानी से। तो 2 समीकरण बन गए ना बेटा, जाए घटाए 2 जा में थे, घटाने माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल 8 में से 2 गए तो माइनस माइनस के जुड़ गए तो, और डी बराबर -12/6, 6 थे कितनी बार, तो डी बराबर -2। बात समझ में आ गई। डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह पे -2, 2 दूनी माइनस के कितने आ गए -4, पश्चांतर कर दई तो a बराबर कितना हो गया, क्या निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा, ए हैगो हमारे पास डी हैगो, तो माना एनवा पद शून्य होगा, माना एनवा पद शून्य होगा, तो एनवा पद यानी ए एन बराबर कितना है, और ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है, एन का मान निकालना है, और डी की वैल्यू कितनी है बराबर +8, पश्चांतर कर दिया बेटा, काय के है गई -2 को गुणाया रहो तो क्या लग जाएगा बेटा, -8 में -2 को भाग माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 बार, -1 पश्चांतर कर दई तो कितने है गए एन बराबर, यानी 5वां पद शून्य है। जागो जागो, कौन सा पद शून्य है जागो। नेक्स्ट बोलिए, अगर आप चेक करना है तो A5 को फॉर्मूला लगा दो, मालूम पड़ जाए A5 बराबर A प्लस 4D। ए को मान कितना हो हमारे पास 8 प्लस 4, और डी को मान कितना हो -2, 4 दूनी माइनस के 8 है गए, 8 में से 8 घटाएंगे क्या बचेगा 0, यानी हमारा आंसर सही है। समझ गए ना, तो आंसर देख सकते हैं अगर कुछ चीज ऐसी पूछ रहा हो तो। नेक्स्ट किसी एक
ध्यान से समझियो, सवाल थोड़ा समझ में आओ, कछु भेद ना आता। 17वां पद, कौन सा पद? 17वां, यानी A17 उसके कौन से पद से? 10वें पद से। A10 से 7 ज्यादा है, जाते जिवायो 7 ज्यादा है, जी ज्यादा है, तो जा में 7 जोड़ देंगे तभी तो बराबर होंगे बेटा। बात समझ में आ गई? तो A17 को सूत्र A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, A10 को सूत्र A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए जाकर बुलाएंगे माइनस की है कि नहीं, कहा जाएंगे? 17 में तो एक गए तो 10 में तो एक गए तो 9 जात्र वाले आए तो माइनस की है गई, क्या बच गए बेटा? तो 7 को गुणाए रहो, का लगे जागो भाग दे दो, 7 से 7 एक बार डी बराबर कितना आएगा? क्या पूछा है? तो सार्वांतर ही हो तो डी, तो एक निकल आओ, यही आंसर है। नेक्स्ट 18, 15, 27, 22 का कौन सा पद उसके पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? अब ध्यान दो, इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? कौन सा पद? कौन सा की बात करते हुए तो माना एनवा पद होगा, मैं तो मालूम ना कौन सा है, तो माना एनवा पद, एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इनके लिए हमें ए ज्ञात होनी चाहिए, तो ए कितनी है? 3। डी ज्ञात होनी चाहिए, 15 में से 3 घटा दे तो कितना आएगा? 12। अब एनवा पद, कौन सा पद? तो ए एन, कौन से पद थे? 54वें पद से A54 थे, कितना ज्यादा है? 132, तो जहां में 132 जोड़ देंगे जब ये तो बराबर होंगे। ए एन को फॉर्मूला A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 54वें पद को A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 100। ए जात्र लाएंगे तो माइनस की है क्या कैंसिल, जहां में तो कोई परिवर्तन कर ही ना सका, था डी को मान हम रख देंगे, कितना हुआ डी को मान? 12 बराबर 54 में ते गए 53 और डी को मान 12 प्लस 132 एन माइनस 1 इंटू 12, 32, 12 या 36 हासिल 3, 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस 132, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 768। हेलो हेलो, पुरातन सेवा में है क्या? निकलेगा? अच्छा अच्छा, थोड़ा सा काम हो ऐसा हो, इंक खत्म है, मैंने वो पढ़े भी आ रहा हो, वो तो मैंने बाबा से भगवती पे ले आया, तो चलो ठीक है, निकले सुबह ही निकलेगा वो। ठीक ठीक। 12 को गुणाए रहो तो क्या लग जाए बेटा? 12 छिक्के 72, 4 बच गए 48, 12 चौका 48, माइनस 1 पश्चांतर कर देंगे तो n बराबर 65 है बेटा। तो 65वां पद जो होगा वो 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। कौन सा पद? 65वां पद। नेक्स्ट बोलिए। दो समांतर श्रेणियां कौन सी हुआ ऐसा कहते हैं, पर उनका सार्वांतर बराबर है, यानी D1 और D2 दोनों बराबर है, यानी D के बराबर है। D1 और D2 बराबर है, काय के बराबर मान लिया हमने? D के बराबर है। आगे बढ़ो। तो पहली श्रेणी के 100वें पद और दूसरी श्रेणी का 100वां पद, और बिन को अंतर यानी घटा दो तो कितना आ रहा हो? 100 आ रहा हो। पहली श्रेणी का यानी A101 पहली श्रेणी और A102 यानी दूसरी श्रेणी का अंतर, 100वें पदों का अंतर, अंतर का मतलब घटा दो, बराबर कितना है? ठीक है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो बहुत 100 ही होगा। अब होगा कैसे समझ लो, ध्यान दो। सबसे पहले माना पहली श्रेणी, अब हमें मालूम तो ना पहली श्रेणी में कौन सा पद का है, तो माना प्रथम
श्रेणी का पहला पद A1 सार्वंतर तो बराबर दे ही है दोनों ने के, तो सार्वंतर लेवे की जरूरत ना आते। तो D1 का आया A1 तथा दूसरी श्रेणी का पहला पद A2 है। क्या मान लो A2 है। तो पहली श्रेणी के लिए लगाएंगे तो ए की जगह पर क्या लगाएंगे हम A1 प्लस n-1, n की जगह पर कितना पद है -1 इंटू D1 पहली के लिए माइनस जा दूसरी श्रेणी के लिए एक ही जगह पे क्या लगाएंगे क्योंकि A2 मानो है प्लस n-1 100 -1 और इंटू D2 बराबर कितना दे रहा है A1 यूं ही रहने दो 100 में तो एक गए 99 और D1 काय के बराबर है तो D लिख देंगे। A2 यूं ही रहने दो और 100 में तो एक गए 99 और D2 काय के बराबर है बराबर 100। तो जी आएगा बेटा A1 प्लस 99D माइनस A2 और माइनस माइनस 99 जी माइनस करते करते ही हमने यहाँ प्लस है यहाँ प्लस ही है ना माइनस का गुणा करेंगे तो कहा जाएगा 99D। तो माइनस के 99 थे प्लस के 99 तो A1 माइनस A2 बराबर आयो हमारा 100। अब मैंने पूछो 1000वें पदों का अंतर क्या पूछा है तो पहली श्रेणी का 1000वां पद पहली को माइनस दूसरी श्रेणी को कौन सा 1000वां पद क्या होगा तो पहली श्रेणी के लिए सूत्र लगाएंगे तो A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D1 यही तो लगाएंगे माइनस दूसरी के लिए लगाएंगे यहां लगाए तो चाहे A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D2 A1 है ऐसे ही की ऐसे ही प्लस कितने बच गए 999 और D1 काय के बराबर है तो D लिख दो माइनस A2 ऐसे ही की ऐसे ही माइनस को प्लस में गुणा करेंगे तो 1000 में से एक घट गए तो और D2 काय के बराबर है माइनस के हैं और जे प्लस के हैं कैंसिल है गए तो जी आयो A1 माइनस और A1 माइनस A2 हम पहले ही निकाल चुके हैं कितनों निकालो है तो अंतर कितना होगा 100 ही अंतर होगा। समझ के बात है नोट कर लो बेटा।